Hi students, and in this lecture we are going to discuss this question और काफी अच्छा क्वेश्चन है रोटेशनल मैकेनिक्स का. सॉल्व करते हैं इसको आज. A uniform rod of mass m length 12 lies on a smooth horizontal surface. Simple surface पे रखा हुआ है, horizontal smooth है वो. A particle of mass m is connected to a string of length l whose one other end is connected to the rod. तो एक पार्टिकल है जिसका एक एंड एक रॉड से जुड़ा हुआ है और इनिशियली स्ट्रिंग इज टॉट एंड बोथ रॉड एंड स्ट्रिंग लाइन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम प्लेन में रखे हैं और ये एंगल 90 के बीच का गिवन है हमको. द पार्टिकल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो हमको मेंशन है. सो जस्ट आफ्टर गिविंग वेलोसिटी v नॉट हमें ये टर्म फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो समझते हैं इसको क्या करना होगा इसमें. तो पहले तो देखते हैं कि इस जैसे ही इसको वेलोसिटी देंगे तो इस रॉड में इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाएगी. तो इस टेंशन की वजह से ये रॉड को देखा जाए तो रॉड पे भी ये टेंशन नीचे की तरफ लगेगी. ग्रेविटी तो है नहीं बिकॉज ये सब कुछ टेबल पे हो रहा है, तो ग्रेविटी तो टेबल के अंदर लग रही होगी, तो सारा चीज टेबल पे हो रही है, तो ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है नॉर्मल का. तो अगर इसको देखें तो ये इस पे एक फोर्स है तो ये एक्सलेट भी कर सकता है, फ्रिक्शन तो है नहीं. तो वी कैन से कि इक्वल बनेगा टी इज इक्वल टू एम इनटू ए, पहली इक्वेशन, और कोई फोर्स नहीं. और ये इसकी वजह से घूमेगा भी ऐसे सेंटर मास के आउट. सो वी कैन राइट टॉक इक्वल टू आई अल्फा. सो टॉक आ जाएगा टी इंटू लेंथ है 12, तो ये लेंथ हो जाएगी एल. तो टी इंटू एल सेंट्री रोड दिख रहा है, आई जो होगा इनर्शिया सेंट्री रोड एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा. तो अल्फा आ जाएगा 3t बाई एम इंटू एल. तो मतलब ये करने की वजह से जैसी रॉड में टेंशन आएगी, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, वैसी रॉड ये चलना और घूमना शुरू कर देगा. तो अगर हम रॉड के इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के पास एक्सलेशन ए होगा सेंटर मास के पास, और ये सेंटर मास के पास घूम भी होगी अल्फा से. तो अगर इस पॉइंट को देखें तो दिस पॉइंट इज एक्सलेटिंग विद ए लीनियर प्लस अल्फा की वजह से यहाँ पे एल अल्फा भी होगा, आर अल्फा. तो इसके पास दो एक्सलेशन होंगे, इट इज इक्वल टू ए प्लस एल अल्फा. इसको हम निकाल सकते हैं कितना होगा. सो ए की वैल्यू है आपके पास टी बाई एम यहाँ से, प्लस एल अल्फा की वैल्यू है 3t बाई एम एल. तो ये से कट गया तो इसकी वैल्यू आगे निकल के 4t बाई एम. तो ये हमारे पास हमें मिल गया है इस पॉइंट का एक्सलेशन. अब हमने इस पॉइंट का एक्सलेशन निकाला क्यों वो समझते हैं. तो अब देखते हैं बॉल को. अब एक्चुअल में बॉल को हमने स्पीड दी है, तो अगर हम बॉल के मोशन को इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट पे बैठ के देखें, तो हमको ये लगेगा कि ये बॉल है और ये बॉल एक सर्कुलर मोशन कर रही है. अगर हम इस पॉइंट पे बैठ जाएं, ठीक है, तो वी कैन अज्यूम कि जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी इस पॉइंट के अबाउट. लेकिन ये पॉइंट रुका, एक्चुअल में ये पॉइंट रुका हुआ नहीं है, ये पॉइंट तो खुद एक्सलेट कर रहा है इस एक्सलेशन से. सो अगर इसको हमें इसके रिस्पेक्ट में करना है तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो खुद एक्सलेट कर रहा है. तो जब भी हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि जिसको भी देखते हैं उस पर हमें सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस एल अल्फा. जहां भी इस पॉइंट पे एक्सलेशन है उसकी अपोजिट लगती है सूडो फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो ये इसके पास एक ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगी बिकॉज ये पॉइंट एक्सलेट कर रहा था और साथ के साथ इस पे एक टेंशन भी होगी. सो वी कैन से कि अगर देखें पार्टिकल को, तो पार्टिकल पे टी प्लस एम ए प्लस एल अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर यूज किया. टी प्लस पुट कर लेते हैं इसको, ये निकाल चुके हैं 4t बाय एम इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर. एम से एम कट गया तो टी इक्वल टू निकल गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय. तो ऑप्शन नंबर सी हो गया. बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन तो उसका ऑप्शन अगर सी आ रहा है तो सी होगा, बाकी वजह से सब गलती आ रहे होंगे. और अब चाहो तो सब कुछ पुट करके आप निकाल सकते हो, अल्फा भी निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो, तो बाकी उसका ऑप्शन को गलत मिल जाए. तो अच्छा सवाल है. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन माना और ये जो पॉइंट था ये एक्सलेटिंग था, तो हमने इसकी एक सूडो फोर्स लगा दी और उसको सॉल्व कर लिया आसानी से. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक्स.